हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज 10 मार्च 2021 है। आज का हम करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति का दूसरा चरण शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति का दूसरा चरण शुरू किया है। तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश मिशन शक्ति का दूसरा चरण शुरू किया है। अब उत्तर प्रदेश के बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश पहला ट्रांसजेंडर शौचालय वाराणसी के कामाख्या में बनाया गया है। और उत्तर प्रदेश जल्द ही काला नामक चावल के नाम से प्रसिद्ध 20 टन बुद्धा चावल की खेप सिंगापुर भेजने को तैयार है। और वाराणसी में फूलों, सब्जियों और बागवानी को 2 दिवसीय उत्सव आयोजित किया गया है। फूल और सब्जी का जो है बागवानी उत्सव 2 दिन का आयोजित किया गया है वाराणसी में। अगला देख लेते हैं। अगला पॉइंट है, सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ने 27 बिजली सब स्टेशनों का उद्घाटन किया है। और गुड़ महोत्सव उद्घाटन 6 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश में किया गया। और आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल सेफ सिटी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किए हैं। उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, वो जो है सेफ सिटी का प्रोजेक्ट का उद्घाटन किए हैं। और भारतीय पर्यटक सांख्यिकी के अनुसार उत्तर प्रदेश घरेलू पर्यटक पहले स्थान पर है। भारतीय पर्यटक सांख्यिकी के अनुसार उत्तर प्रदेश घरेलू पर्यटक में पहले स्थान पर है। और बाहरी पर्यटक में तमिलनाडु पहले स्थान पर है। ठीक। और उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक और धार्मिक दौरे के लिए मजदूरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। ठीक। अगला पॉइंट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में सुपर स्पेशलिस्ट कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया है। सुपर स्पेशलिस्ट कैंसर अस्पताल का उद्घाटन लखनऊ में राजनाथ सिंह ने किया है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, वर्तमान के रक्षा मंत्री हैं। और मिशन शक्ति की शुरुआत उत्तर प्रदेश में की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने का आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश कौशाम्बी जिले को कोरोना मुक्त घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश का जो कौशाम्बी जिला है वो कोरोना मुक्त जिला है। वहाँ पे कोरोना के एक भी पेशेंट नहीं हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल पुस्तकालय की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल पुस्तकालय की शुरुआत की है। और 10वां नंबर है, उत्तर प्रदेश सरकार ने हैशटैग लागू किया है, हाथ धोना रोके कोरोना। हाथ धोना रोके कोरोना अभियान शुरू किया है। ठीक। और उत्तर प्रदेश के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, इसकी स्थापना जो है 24 जनवरी 1950 को हुई थी। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। ठीक। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं। लोकसभा सीट 80 है, राज्यसभा सीट 31 है, और विधानसभा सीट 403 है, और विधान परिषद सीट 100 है, जो कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। और पूरे भारत में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी उत्तर प्रदेश में है। ठीक। और देख लेते हैं, यहाँ के उत्तर प्रदेश के सीएम जो हैं वो योगी आदित्यनाथ हैं। और यहाँ के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक। और चीफ जस्टिस जो है इलाहाबाद है, यहाँ गोविंद माथुर हैं। मतलब चीफ जस्टिस जो उत्तर प्रदेश के हैं वो गोविंद माथुर हैं। अब देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ सीमा बनाता है। दिल्ली ये जो है एक यूनियन टेरिटरी है। बाकी जो
8 राज्य हैं, एक यूनियन टेरेटरी से सीमा बनाता है। हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश। 8 राज्य और एक यूनियन टेरेटरी से सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश में नेशनल पार्क देख लेते हैं। दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत में स्थित है। ठीक, इतना उत्तर प्रदेश के बारे में डिटेल में आप जानकारी। ये उत्तर प्रदेश का फिर से आ गया है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने अधिक फोकस के साथ जंगल की आग प्रबंधन करने के लिए एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया? किस राज्य सरकार ने अधिक फोकस के साथ जंगल की आग प्रबंधन करने के लिए उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया? तो ये है उड़ीसा। अभी हाल ही में उड़ीसा के जंगलों में आग लगी हुई थी, जिसके कारण जो है वहाँ पे उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। अब उड़ीसा में किया गया है तो उड़ीसा के बारे में हम थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भुवनेश्वर में एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए मिस्ड कॉल सुविधा शुरू की है। और उड़ीसा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया है हाल ही में। और उड़ीसा में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है। भारत का पहला फायर पार्क उड़ीसा में है। ठीक, अगला देख लेते हैं। उड़ीसा का भितरकनिका नेशनल पार्क जनवरी 2021 में 9 दिनों के लिए बंद रहेगा। मतलब जनवरी में 2021 में 9 दिनों के लिए बंद था, जो भितरकनिका नेशनल पार्क है। और अगला देखते हैं। उड़ीसा राज्य सरकार ने सुजल और नल मिशन पेय योजना का उद्घाटन किया। उड़ीसा राज्य सरकार ने सुजल नल मिशन से पेयजल योजना का उद्घाटन किया। और 6वां नंबर देख लेते हैं। जस्टिस ए मुरलीधर ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। ठीक, और उड़ीसा राज्य ने एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर जस्टिस ए मिश्रा होंगे। और 8वां नंबर है। भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच टेस्टेवेड उड़ीसा में बनाया जाएगा। और अगला देखते हैं उड़ीसा के बारे में। कर्लापट वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा में स्थित है। कर्लापट वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा में स्थित है। अब उड़ीसा के बारे में और भी देख लेते हैं। उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी और इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक और गवर्नर हैं गणेशी लाल। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अब चीफ जस्टिस हैं एट कटक, जो है यहाँ का मुख्य वो है, तो यहाँ पे मुरलीधर हैं। ठीक, और यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के बारे में जान लेते हैं। ज़िले उड़ीसा में 30 ज़िले हैं और लोकसभा सीट 21 है, राज्यसभा सीट 10 है और विधानसभा सीट 147 है। यहाँ पर नेशनल पार्क देख लेते हैं। भितरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क और गहरमाथा वर्ल्ड वाइड सेंचुरी और सतकोसिया जियोग्रा वर्ल्ड वाइड सेंचुरी। और डैम है हीराकुंड डैम, जो महानदी के ऊपर बना हुआ है, और मंदिरा डैम जो शंख नदी के ऊपर बना हुआ है। और लेक के बारे में, झील के बारे में देख लेते हैं। तो उड़ीसा में चिल्का झील है, जो खारे पानी के लिए विख्यात है और ये भारत की सबसे बड़ी झील खारे पानी की है। और उड़ीसा की बाउंड्री देख लेते हैं। उड़ीसा किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो ये पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। अब आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। और एक
उड़ीसा से ही है। राउरकेला उड़ीसा में है, जिसे स्टील सिटी ऑफ उड़ीसा कहा जाता है। राउरकेला को स्टील सिटी ऑफ उड़ीसा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेनकाकू द्वीप किस क्षेत्र में स्थित है? सेनकाकू द्वीप किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये है पूर्वी चीन में। ठीक, ये पूर्वी चीन में है, यहाँ पर ईस्ट होगा। ठीक, ये पूर्वी चीन में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में 5 कोविड टीकाकरण केंद्र स्थापित किए? तो ये कौन सा जिला है? महाराष्ट्र। ठीक, महाराष्ट्र जिले ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए 5 कोविड टीकाकरण केंद्र स्थापित किए हैं। अब महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार न्याय वितरण प्रणाली महाराष्ट्र में सबसे अच्छी है। और दूसरा नंबर है, जनवरी 2021 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने औपचारिक रूप से कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू की। और तीसरा ऑप्शन है, बाल साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन नागपुर में हुआ। चौथा नंबर है, महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन शुरू किया है। पाँचवा नंबर है, प्रधानमंत्री मोदी ने सगोला महाराष्ट्र से 7वीं किसान रेल को झंडी दी है। ठीक, और छठवां पॉइंट है, महाराष्ट्र सरकार ने महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक महिला उद्यमिता सेल स्थापित करने का निर्णय लिया है। और सातवां पॉइंट है, सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SIIT पुणे में स्थित है। ठीक, आगे देख लेते हैं। आठवां पॉइंट है, केंद्र ने वार्षिक योजना के तहत महाराष्ट्र के लिए 5.801 करोड़ रुपए की नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दी है। और नौवां है, महिसमाल गांव महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक, अब महाराष्ट्र की स्थापना के बारे में देख लेते हैं। महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी और इसकी राजधानी मुंबई है। ठीक, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं और गवर्नर भरतसिंह किशोरी हैं। ठीक, और यहाँ के डिस्ट्रिक्ट 36 हैं। यहाँ पर 36 ज़िले हैं। लोकसभा सीटें 48 हैं, राज्यसभा सीट 19 है और विधानसभा सीट 288 है और विधान परिषद सीट 78 है। और यहाँ के नेशनल पार्क के बारे में, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जान लेते हैं। गुगामाल नेशनल पार्क और चंदौली नेशनल पार्क, दोदबा अंधेरी नेशनल पार्क और संजय गांधी नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क, इतने जो है यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान हैं। अब चीफ जस्टिस एट मुंबई हाई कोर्ट, यहाँ पे दीपांकर दत्त हैं। ठीक, और जस्टिस कॉरन महाराष्ट्र गोवा DNSDD, और इसकी बाउंड्री मतलब इसकी सीमा गुजरात राज्य से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा के साथ लगती है। और महाराष्ट्र में लेक देख लेते हैं तो यहाँ पर लोनार झील है और बेन्ना झील है। ठीक, महाराष्ट्र में लोनार और बेन्ना झील है। और डैम देख लेते हैं, कोयना डैम लाइफ लाइन ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहलाती है कोयना डैम। ये गंगोत्री नदी पर स्थित है। मूला डैम, उज्जैनी डैम, भीमा डैम और भीमा नदी पर स्थित है। ठीक, अब आगे का क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। यह किस राज्य में के मुख्यमंत्री ने राज्य भर में एक PPP मॉडल के आधार पर 16 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI स्थापित करने के निर्देश जारी किए हैं? तो ये है उत्तर प्रदेश। ठीक,
ये उत्तर प्रदेश ने निर्देश जारी किए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैरसैंण किस राज्य की समर राजधानी है, मतलब कि ग्रीष्मकालीन राजधानी किस राज्य की है? तो ये है उत्तराखंड की। किसकी राजधानी है? उत्तराखंड की। उत्तराखंड की अभी 2 राजधानी हैं, एक गैरसैंण है जो मतलब कि ग्रीष्म ऋतु की राजधानी है, और दूसरी जो है कुमाऊं। ठीक, अब आगे देख लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी, और इसकी राजधानी जो है, कैपिटल जो है, ये गैरसैंण गर्मी की है और देहरादून ठंडी की है। ठीक, यहाँ पर गैरसैंण गर्मी की और देहरादून ठंडी की है। देखिए यहाँ पर ये बना हुआ है, 2 पार्ट में ये विभाजित है। ठीक, ये अभी 2 पार्ट में विभाजित है, और आगे चल के ये 3 पार्ट में विभाजित होगा। ठीक, 3, ये कुमाऊं हिमालय हो जाए, ये कुमाऊं हो जाएगा, और ये जो है गैरसैंण हो जाएगा, और ये देहरादून हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं, यहाँ के सीएम हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। अभी हाल ही में पता चला है कि इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया है। और यहाँ के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। ठीक, यहाँ पे 13 ज़िले हैं, और लोकसभा सीट 5 है, राज्यसभा सीट 3 है, और विधानसभा सीट 70 है। और इसकी सीमा जो है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। यहाँ के चीफ जस्टिस जो हैं, हाई कोर्ट नैनीताल हाई कोर्ट है, और चीफ जस्टिस जो हैं वो राघवेंद्र सिंह चौहान हैं, यहाँ के चीफ जस्टिस। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार मिशन शिक्षा पहल शुरू की? किस राज्य की सरकार मिशन शिक्षा पहल शुरू की? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। ठीक, अरुणाचल प्रदेश की जो सरकार है वो मिशन शिक्षा पहल शुरू की है। अब अरुणाचल प्रदेश ने शुरू की है, तो अब आगे देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, और यहाँ के सीएम जो हैं वो पेमा खांडू हैं। यहाँ के सीएम पेमा खांडू हैं, और गवर्नर बीडी मिश्रा हैं। ठीक, और ये जो है सीमा बनाता है असम और नागालैंड के साथ। असम और नागालैंड के साथ ये सीमा बनाता है, और यहाँ पे 25 ज़िले हैं। उत्तराखंड में 25 ज़िले हैं, 2 लोकसभा सीट है और 1 राज्यसभा सीट है, और विधानसभा सीट 60 है। और चीफ जस्टिस जो है ये गुवाहाटी यहाँ का उच्च न्यायालय है, और चीफ जस्टिस जो हैं सुधांशु धुलिया हैं। चीफ जस्टिस सुधांशु धुलिया हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रत्येक आशा और आंगनबाड़ी स्वयंसेवकों के लिए 10,000 रुपये की घोषणा की है? तो किस राज्य के हैं? तो उत्तराखंड के। उत्तराखंड की राज्य सरकार मुख्यमंत्री ने आशा और आंगनबाड़ी स्वयंसेवकों के लिए 10,000 रुपये की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मार्च 2021 में भारतीय रेलवे ने सभी रेलवे हेल्पलाइन को किस नंबर में एकीकृत करने के लिए किया है? तो ये 139 है। ठीक, 139। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फेनी रिवर किस देश से निकलती है? फेनी रिवर किस देश से निकलती है? तो ये भारत से निकलती है। ठीक, फेनी रिवर भारत से निकलती है। भारत में ये त्रिपुरा है, यहीं त्रिपुरा से आती है ये। ठीक, ये त्रिपुरा से निकलती है फेनी रिवर भारत में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
फरवरी 2021 में केंद्र सरकार की तरफ से किस राज्य में 18 महीने बाद 4G सेवा को बहाल किया गया है? तो ये है जम्मू कश्मीर। ठीक, अब पॉइंट देख लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से इंटरनेट सेवा बंद चल रही थी। दूसरा पॉइंट है, गृह विभाग ने समय समय पर हालात की समीक्षा कर आतंकी हमलों और देश विरोधी गतिविधियों पर अंकुश के लिए हाई स्पीड इंटरनेट की पाबंदी को अनिवार्य बताया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 टीकाकरण के मामले में भारत 58 लाख से ज़्यादा लोगों को टीकाकरण लगाकर विश्व में किस स्थान पर पहुंचा है? तो ये विश्व में तीसरे स्थान पर है। भारत जो है विश्व में तीसरे स्थान पर है। अब और पॉइंट देख लेते हैं। कोविड वैक्सीन की सबसे ज़्यादा खुराक लगाने वाला देशों की सूची में भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया है और इस सूची में अमेरिका और ब्रिटेन भारत के ऊपर हैं। ठीक, अमेरिका जो है वो पहले नंबर पर है और ब्रिटेन जो है वो दूसरे नंबर पे है और तीसरे नंबर पर भारत है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO की नई महानिदेशक कौन बनी है? विश्व व्यापार संगठन WTO की नई महानिदेशक कौन बनी है? तो ये है नगोजी ओंकोजो-इवेला। विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। ठीक, अब इसके बारे में और पॉइंट देख लेते हैं। नाइजीरिया अर्थशास्त्री नगोजी ओंकोजो-इवेला को विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अगले महानिदेशक के रूप में चुना गया है। और दूसरा पॉइंट है, वह संगठन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला और साथ ही पहली अफ्रीकी होंगी। मतलब कि WTO का नेतृत्व करने वाली ये पहली महिला और पहली अफ्रीकी महिला होंगी। ठीक, अभी तक कोई महिला जो है इसका नेतृत्व नहीं किया था। और तीसरा पॉइंट है, नाइजीरिया के पूर्व वित्त मंत्री ओंकोजो-इवेला रॉबर्टो अजेवेदो की जगह लेंगी। उन्होंने अगस्त 2020 में पद छोड़ा था, तब से ये पद खाली पड़ा हुआ है और अब ये जो हैं नगोजी ओंकोजो-इवेला इस पद पर कार्य करेंगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस जलवायु परिवर्तन और समाधान पर अपने विशेष दूत के रूप में किस व्यक्ति को नियुक्त किया? तो यह है माइकल ब्लूमबर्ग। ठीक, तो माइकल ब्लूमबर्ग के बारे में और जान लेते हैं। माइकल ब्लूमबर्ग न्यूज़ की मूल कंपनी ब्लूमबर्ग LP के संस्थापक और मालिक हैं। और दूसरा पॉइंट है, उन्हें पहले मार्च 2018 और नवंबर 2019 के बीच संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और जो चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गूगल क्लाउड ने किस व्यक्ति को अपने इंडिया बिजनेस के लिए नया प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया है? नया प्रबंधन निदेशक, तो ये है विक्रम सिंह बेदी। ठीक, कौन है ये? विक्रम सिंह बेदी हैं नए क्लाउड इंडियन बिजनेस के नए प्रबंधक। अब विक्रम सिंह बेदी हैं तो इनके बारे में हम और जान लेते हैं। तो विक्रम सिंह बेदी करण बाजवा की जगह लेंगे, जिसे गूगल क्लाउड ने एशिया प्रशांत क्षेत्र के क्लाउड संचालन के लिए उपाध्यक्ष के रूप में चुना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ऑफशोर विंड फार्म स्थापित करेगा? ठीक, कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा
ऑफशोर विंड फार्म स्थापित करेगा। तो ये है दक्षिण कोरिया। ठीक, दक्षिण कोरिया। इस परियोजना की अनुमानित लागत 48.5 ट्रिलियन वॉन 43.2 बिलियन डॉलर है। इसकी अधिकतम क्षमता 8.2 गीगावाट होगी। और देख लेते हैं, हाल ही में दक्षिण कोरिया सरकार ने राष्ट्रपति मून जे-इन के नेतृत्व में 2030 तक देश में दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी है। और वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा अपतटीय पवन फार्म ब्रिटेन में हार्नेसी 1 है, जिसकी क्षमता 1.12 गीगावाट है। और अब ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा होगा 8.2 गीगावाट। ये जो है पवन ऊर्जा की बनाई जा रही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में डिजिटल बैंकिंग से संबंधित कितने लाख से अधिक साइबर अपराध की घटना दर्ज की गई है। तो ये है 2.9 लाख से अधिक। 2.9 लाख से अधिक डिजिटल बैंकिंग से संबंधित साइबर अपराध को दर्ज किया गया है। तो इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम CERT.in के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में डिजिटल बैंकिंग से संबंधित कुल 2,90,445 साइबर अपराध की घटनाएं हुई हैं। और दूसरा नंबर है, दूसरी ओर वर्ष 2018 में 1,59,761 और 2019 में 2,46,514 घटनाएं हुई थी। और तीसरा पॉइंट है, इस साइबर सुरक्षा घटनाओं में नेटवर्क स्कैनिंग और प्रोबिंग, वायरस, फिशिंग हमले और वेबसाइट हैकिंग शामिल है। ठीक, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 6 फरवरी को भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के दौरान कौन अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक बनाने वाले पहले क्रिकेटर बने हैं। ये हैं जो रूट। ठीक, यही हैं जो रूट। ये अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक बनाने वाले हैं। और डिटेल में जान लेते हैं। जो रूट ने भारत के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे दिन अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक जड़ा। यह टेस्ट मैच चेन्नई के एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जा रहा था। दूसरा पॉइंट है, इससे पहले 100वें टेस्ट में सर्वश्रेष्ठ स्कोर पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक का था। इंजमाम ने भारत के खिलाफ वर्ष 2005 में बेंगलुरु में खेले गए अपने 100वें टेस्ट मैच में 184 रन बनाए थे। ये जो इंजमाम उल हक हैं, ये 184 रन बनाए थे। और जो रूट हैं, ये दोहरा शतक जड़ दिए हैं। ठीक, तो तीसरा पॉइंट है, यह जो रूट के कैरियर का 5वां दोहरा शतक है। ये उनके कैरियर का 5वां दोहरा शतक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 फरवरी को असम में किस स्थान पर चाह बगीचा धन पुरस्कार मेला के तीसरे चरण का आयोजन किया गया है। तो ये है गुवाहाटी में। कहाँ है? गुवाहाटी में। इस इवेंट के दौरान असम सरकार चाह बगीचा धन पुरस्कार योजना के तहत चाय बागान क्षेत्रों से संबंधित लगभग 7.5 लाख लोगों को 3,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है। और दूसरा पॉइंट है, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 में चाह बगीचा धन पुरस्कार योजना शुरू की गई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय बागवानी मेला किस तिथि को आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय बागवानी मेला 8 फरवरी 2021 को शुरू किया गया है। ठीक, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान IIHR यह बागवानी के विभिन्न पहलुओं पर बुनियादी रणनीति, अग्रिम और
अनुप्रयुक्त अनुसंधान करने में कार्यरत है। और दूसरा पॉइंट है, इसका मुख्यालय कर्नाटक बेंगलुरु में है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। और तीसरा पॉइंट है, यह संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की सब्सिडियरी है, मतलब कि उसकी शाखा है। यह कृषि मंत्रालय ने नोडल प्रमुख के तहत काम करता है। ठीक। और प्लेस मतलब स्थान है भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान परिसर में स्थित है। और इसकी थीम है 2021 की थीम है स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया के लिए बागवानी। स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया के लिए बागवानी थीम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में अधिकतर थीम ही पूछी जाती है। ठीक। और दूसरा पॉइंट है, इस मेले का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और भारतीय बागवानी अनुसंधान परिषद IIHR द्वारा किया जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार और निवेश पर पहली उच्च स्तरीय वार्ता किस तिथि को आयोजित की जाएगी? तो ये आयोजित की गई थी 5 फरवरी 2021 को। ठीक। ये 5 फरवरी 2021 को आयोजित की गई। और इस बैठक की अध्यक्षता यूरोपीय संघ के कार्यकारी उपाध्यक्ष व्यापार आयुक्त वाल्डिस डोम्ब्रोवस्किस और वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा की गई। और इसमें अगला पॉइंट है, भारत यूरोपीय संघ की पहली उच्च स्तरीय वार्ता 15वें भारत यूरोपीय संघ नेताओं के शिखर सम्मेलन का परिणाम था, जो जुलाई 2020 में आयोजित किया गया था। अगला पॉइंट है, इस बैठक के दौरान मंत्रियों ने कोविड-19 के बाद एकजुटता और वैश्विक सहयोग के महत्व पर बल दिया। ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाए जाने की घोषणा की है? किस देश ने दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाए जाने की घोषणा की है? तो ये है डेनमार्क। ठीक। डेनमार्क दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा की है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। ठीक। और यहाँ की मुद्रा जो है वो डेनिश क्रोन है। और डेनमार्क के बारे में और जान लेते हैं। डेनमार्क सरकार ने उत्तरी सागर में दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी है, जो यूरोपीय देशों में 3 मिलियन घरों की बिजली आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त हरित ऊर्जा का उत्पादन और भंडार करेगी। ठीक। इसका विशालकाय द्वीप का आकार 8 फुटबॉल पिचों जितना बड़ा होगा। ठीक। मतलब कि 1,20,000 वर्ग मीटर होगा। 1,20,000 वर्ग मीटर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किस लिए स्विच दिल्ली अभियान शुरू किया? तो इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए स्विच दिल्ली अभियान शुरू किया अरविंद केजरीवाल ने। ठीक। और इसके बारे में स्विच दिल्ली अभियान में इलेक्ट्रिक वाहनों को लाभ के बारे में जागरूकता पैदा की जाएगी। और दूसरा पॉइंट है, अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत दिल्ली सरकार ने रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क माफ़ करने के अलावा इलेक्ट्रिक 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की खरीद पर व्यापक सब्सिडी की योजना बनाई है। ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस तिथि को महिला जननांग विकृति पूर्ण असहिष्णु उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? तो ये 6 फरवरी को मनाया गया। अब महिला जननांग विकृति के बारे में है, तो इसके बारे में डिटेल में हम जान लेते हैं। महिला जननांग विकृति में गैर चिकित्सीय कारणों से महिला जननांग को बदलना या घायल करना शामिल है, और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों, स्वास्थ्य और महिलाओं की अखंडता के उल्लंघन के रूप में मान्यता प्राप्त है।
दूसरा पॉइंट है महिला जननांग विकृति से पीड़ित लड़कियों को गंभीर दर्द, अत्यधिक रक्तस्राव, संक्रमण और यूरिन पास करने में कठिनाई जैसे अल्पकालीन जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही उनके यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के लिए दीर्घकालिक परिणाम भी होते हैं। ठीक, अब आगे देख लेते हैं इसके बारे में। इसका विषय है नो टाइम फॉर ग्लोबल इनएक्शन यूनिट फाउंड एंड एक्ट टू एंड फीमेल जेनेटिक मेंस्ट्रुअल। ठीक, अब इसके बारे में आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। थीम जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस बैंक ने बच्चों के लिए फिट फर्स्ट बचत खाता योजना शुरू किया है? तो फेडरल बैंक ने बच्चों के लिए फिट फर्स्ट बचत खाता शुरू किया है। फिट फर्स्ट बैंक की एमडी और सीईओ जो हैं श्याम निवासन है और इसका मुख्यालय अलुवा केरल में है। फिट फर्स्ट खाता बच्चों को स्वस्थ बचत और खर्च करने की आदतें विकसित करने में मदद करता है, जिससे उन्हें बचत, खर्च करने और कमाने की स्वतंत्रता मिलती है। ठीक, अगला अब आगे हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको देना है। ठीक, पहला क्वेश्चन है सरकार कब तक जन औषधि स्टोरों की संख्या 10,000 तक बढ़ा देगी? पहला क्वेश्चन है सरकार कब तक जन औषधि स्टोरों की संख्या 10,000 तक बढ़ा देगी? और दूसरा क्वेश्चन है किसने मसूरी में जनजातीय भारत जीआई महोत्सव का उद्घाटन किया है? किसने मसूरी में जनजातीय भारत जीआई महोत्सव का उद्घाटन किया है? और तीसरा क्वेश्चन है घरों की पहचान चेलिक नाम योजना किस राज्य से संबंधित है? घरों की पहचान और चेलिक नाम योजना किस राज्य से संबंधित है? और चौथा क्वेश्चन है ऑर्बिटल असेंबली कॉरपोरेशन कंपनी किस वर्ष में पृथ्वी की कक्षा में होटल वायेजर स्टेशन का निर्माण शुरू करने की योजना बना रही है? ठीक, और पांचवा क्वेश्चन है मार्च 2021 में किस देश के राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में विदेशी नागरिकों को शामिल करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों इन क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा आप ये भी बताइएगा कमेंट करके। और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर जो नए लोग आए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।